लुसेंट रेलवे गणित का ये आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है रेल संबंधी प्रश्न। 7th एडिशन 2024 में अपडेट की है, उसी किताब से हम लोग बनाएंगे। इसका पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, बताएं कि उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। छोटा बनाना है तो छोटा से गुना करेंगे, यानी कि 180 गुना 5/18 यानी कि कितना हो जाएगा, बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बड़ा करना है तो बड़ा से गुना, 20 गुना 18/5 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगला सवाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ट्रेन पार कर रहा है एक पोल को, तो कितना दूर चलेगा जबकि पोल को पार कर जाएगा। तो जितना ट्रेन का लंबाई है उतना ही दूरी तय करेगी तब ना पोल पार कर जाएगा। यानी कि ट्रेन की लंबाई पूछ रही है, यानी कि मतलब इसका दूसरा अर्थ बोले, इसका मतलब इसका दूरी पूछ रहा है कि कितना दूरी पार करेगा। तो इसका स्पीड कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम स्पीड को दिया है हमको कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो 60 गुना 5/18, छोटा करना छोटा से गुना कर रहे हैं, 6 18 छोड़ 60 यानी कि बराबर 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, 1.5 मिनट, यानी कि कितना सेकेंड हुआ, 90 सेकेंड हुआ, 90 सेकेंड। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी बराबर कितना होता है, 4 गुना समय, यानी कि 50/3 गुना 90। तो 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, 50 गुना 30 1500, ये हो गया मीटर आंसर। ठीक है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें भी दूरी पूछ रहा है, चाल दिया है, समय दिया है, तो निकल जाएगा। तो चाल को पहले किस में कर देते हैं कन्वर्ट, मीटर प्रति सेकंड में। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है, 108 गुना 5/18, डायरेक्ट इसको लिख दिए, चाल हो गया। गुना समय कितना है, 15। इसको कर दे कैलकुलेशन, अब कीजिएगा तो हो जाएगा, 18 से कट जाएगा ना, 6 बार में कट जाएगा, 15 से के 90 गुना 5 450 मीटर, ये हो गया। अगला सवाल है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। ठीक है। और उसका स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलवे लाइन के पास खड़े हुए एक व्यक्ति को यह कितने सेकंड में पार करेगी। इसमें टाइम पूछ रहा है, रेलगाड़ी का दूरी दिया हुआ है, लंबाई कितना है और उसका चाल दिया हुआ है। तो आदमी को पार कर रहा है, यानी कि पार करने के लिए पूरा दूरी तय करेगा तभी ना वो पार कर जाएगा। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 100 मीटर बटे चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 30 गुना 5/18 करेंगे तो 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि टी कितना हो गया, 12 सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल है, 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 300 मीटर है, समय कितना ले रहा है, 5 सेकेंड, यानी कि 5 से कट जाएगा 360 बार में, यानी कि 60 मीटर प्रति सेकेंड। यही मेरा आंसर हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 60 गुना 18/5, बड़ा करना है तो बड़ा से गुना कर दिए, 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में, 12 गुना 18 कर दिए, जो आएगा वो आंसर हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जिसमें पूछता है वैसे बता सकते हैं। अगला सवाल है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा।
देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया ए और ये बी, ठीक है, और एक ट्रेन पार कर रही है, मान लीजिए एक ट्रेन है ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। अब ये ट्रेन जब इसको पार करेगी, ये क्यू इंजन है इधर की ओर जा रही है, तो जब तक यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी क्यू और आगे जा रही है यहाँ तक गई, यहाँ पर क्यू आ गया, यहाँ पर पी है, तो क्या ट्रेन पार किया प्लेटफॉर्म को? नहीं पार किया अभी तक, क्योंकि इसका पिछला डब्बा भी प्लेटफॉर्म के पास ही है। पार करने के लिए क्या चाहिए? क्यू और आगे बढ़ेगा। कहाँ तक आगे बढ़ेगा? जब तक पी पॉइंट यहाँ तक नहीं आ जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्यू और यहाँ आ जाएगा मेरा पी, तब समझेंगे प्लेटफॉर्म पार कर गया ट्रेन। इसका मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को कितना दूर चलना पड़ेगा? तो ये पूरा प्लेटफॉर्म तय करना पड़ेगा और प्लस में ट्रेन की जो लंबाई है यह पार करना पड़ेगा, यानी कि इतना दूरी उसको तय करना पड़ेगा ट्रेन को। इसलिए जब भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म के केस में दोनों को जोड़ देंगे, ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ऐसे 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि दूरी दोनों जुड़ जाएगा, 180 और 110 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 100 290, यानी कि 180 प्लस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा मीटर। और स्पीड कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 90 गुना 5/18, 18 पंचे 90, 5 बचे 25 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड हो गया। अब हमको अगर इसका निकालना है, क्या पूछ रहा है, समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस यानी कि 290/4 यानी कि 25, भाग दे दीजिए, हो जाएगा 5 से 5 बार में और 5 से कट जाएगा, 5 बचे 25, 5 8 40, यानी कि 58 दूना इसको बोले तो 116/10 यानी कि 11.6 सेकेंड, ठीक, इतना समय लगेगा। अगला सवाल है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हाँ तो देखिए इसका क्या दिया हुआ है, दूरी कितना हो जाएगा, 150 और 102 मतलब 252 हो जाएगा। चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना हो जाएगा, 252 समय हो जाएगा 7, भाग दे दिए, हो जाएगा 7 या 21, 4 पर 2 42, 7 से 42, ये 36 सेकेंड हो गया आंसर। अगला सवाल है, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि इसका दूरी क्या आ जाएगा, 1200 और 800 यानी कि 2000 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगा 2000 मीटर। और स्पीड कितना दिया हुआ है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 हो जाएगा, 6 18 और 6 दूनी 12 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100/3, ये मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड हो गया। तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे स्पीड, यानी कि 2000 बटे 100/3 नीचे करेंगे तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 20 या 60 सेकेंड लगेगा, ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला सवाल है, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो वह ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो एक खंभे को पार कर रहा है तो यानी कि पूरा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा ना, खंभा में तो कोई ज़्यादा लंबा होता नहीं है खंभा, इसलिए क्या हो जाएगा, गति पूछ रहा है, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हो गया 150 बटे समय हो गया 12, हो गया, इसका चाल निकल गया। बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो इसको बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 या 18 और उसके बाद 5 दूना 10 हो जाएगा, नीचे 10, ऊपर हो जाएगा 15 या 45, यानी कि 450, यानी कि
45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? वही चीज़ है, 250 मीटर लंबा है, 15 समय लग रहा है, यानी कि गति क्या हो जाएगा? 4 बार क्या हो जाएगा? 250/15 गुना 18/5। कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना समय। दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, तो 4 कितना है? 60 गुना 5/18, एक में ही लिख देते हैं। 4 गुना समय, समय कितना लग रहा है? गुना 30। तो देखिए 6 × 18, 6 × 30, 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 × 5 = 100 गुना 5 कितना हो जाएगा? 500 मीटर। ये क्या आ गया? ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। ठीक है। अब अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि व्यक्ति को पार कर रहा है तो केवल ट्रेन की लंबाई को दूरी बनाएंगे, और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। और बोल रहा है अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है, यानी कि दूरी अगर बढ़ गया, ट्रेन का भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ करके अगर देखेंगे तो समय कितना लग रहा है? 20 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी लंबाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, हमको ऐसा सवाल में क्या करना है, देखना है कि ये बराबर क्या कर रहा है। इस सवाल के अकॉर्डिंग हमको पढ़ के क्या लग रहा है, क्या बराबर है? चाल बराबर है कि दूरी बराबर है कि समय बराबर है? तो हमको देख के पता चल रहा है कि दोनों में चाल बराबर है, क्योंकि चाल सेम है तब ना। देखिए, एक आदमी को पार करने में लग रहा है 10 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा है 20 सेकंड, यानी कि उसी चाल से चल रही है ट्रेन। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमको क्या करना है? चाल बराबर चाल करना है। ठीक है, यानी कि दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे समय। तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है ना, तो ट्रेन की लंबाई मान लीजिए x। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा? x मीटर, हम मीटर में नाप मानते हैं। ठीक है, ट्रेन की लंबाई x मीटर। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे समय। इस तरह से हमको करना है। तो ट्रेन की लंबाई क्या, पहले दूरी क्या हो जाएगा? पहला दूरी हो जाएगा ट्रेन का लंबाई जो भी है, तो ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा? x माने है, x बटे समय कितना ले रहा है? 10 सेकेंड। ठीक है, बराबर। अब दूसरा दूरी कितना हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई x मीटर प्लस 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी कि दूरी दूसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 260 बटे समय, इसमें कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। हो गया। तो क्या हो गया? दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे समय हुआ। इसमें दूरी हो गया केवल ट्रेन की लंबाई और समय लग गया 10 सेकेंड। इसमें दूरी हो गया x प्लस 260 मीटर और समय हो गया 20 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका? 10 से 20 कट जाएगा तो बार में। अब कौन अपने गुना करेंगे तो 2x बराबर x प्लस 260, यानी कि 2x में इधर आके घट जाएगा 1x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 260 मीटर। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? समय पूछ रहा है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा? प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दूरी जुड़ जाएगा, 200 मीटर और 160 मीटर, यानी कि 360 मीटर बटे समय कितना लग रहा है, सॉरी चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 72 गुना 5/18। यानी कि 18 नीचे ला करके हम ऊपर लिख चल जाएंगे डायरेक्ट। 18 चौक 72 है ना, फिर 5 चौके, अच्छा 2 से कटाते हैं पहले। देखिए 2 कट गया और 180 हो गया, यानी कि 180/10 बराबर कितना हो गया? 18 सेकेंड। यही तो पूछ रहा था हमसे। अगला सवाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछ रहा है, हमको दूरी दिया हुआ है।
110 मीटर लंबा ट्रेन दिया है और एक ब्रिज का दिया है 132 मीटर, यानी कि दूरी क्या होगा, जुड़ जाएगा दोनों का। तो दूरी कितना हो जाएगा 132 प्लस 110 यानी कि 242 मीटर। और चाल तो दिया है 72, तो समय क्या निकल जाएगा 242 बटे 72 गुना 5 और ऊपर कर देंगे गुना 18, कटा देंगे 18 चौके 72, 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटा देंगे 121 यानी कि 121 बटे 10 बराबर 12.1 सेकेंड। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? चलिए ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेन का चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार कर रहा है, यानी कि दूरी कितना हो जाए, इसमें क्या बराबर है पहले ये देखिए, लंबाई पूछ रही है, ट्रेन का तो चाल बराबर है तो दूरी बटे समय हो जाएगा। तो पहला दूरी कितना हो जाएगा, हमको निकाल सकते हैं दूरी कितना हो जाएगा, समय दिया है और चाल दिया है तो दूरी निकल जाएगा मेरा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यानी कि 90 गुना 5 बटे 18 गुना 18, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। तो कितना हो जाएगा, 18 से 18 कटेगा, 9 पचे 45 यानी कि 450 मीटर। ये दूरी निकल गया, यानी कि दूरी क्या निकला, ये ट्रेन का लंबाई निकल गया, ये है ना, ये क्या निकल गया, ट्रेन का लंबाई निकल गया मेरा दूरी। अब क्या बोल रहा है कि 65 सेकंड में पार कर रहा है किसको, प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर हम x माने हैं तो दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस 450 बटे 65, यही होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा चाल हो जाएगा। चाल कितना है 90 गुना 5 बटे 18, यही ना है। इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, अब जो आएगा वो आंसर पूरा जाएगा। चलिए बना ही देते हैं, इसको कटा दीजिए फटाक से, 18 से 90 कट जाएगा 5 बार में, अब 5 पचे हो जाएगा 25, यानी कि x प्लस 450 बटे 65 बराबर आ जाएगा 25। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुना 65 कितना होता है, 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 छक्के 150 और 12 कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150 और 12 100 हो जाएगा 62। 1625 बराबर x प्लस 450, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 1175 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 131 मीटर है, यदि 67 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है तो वह प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। समय पूछ रहा है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी कितना है 131 और 7, 131 और 67, 7 1 8, 13 6 19, 198 बटे 45 गुना 5 बटे 18, यही तो होगा। इसको कटा लीजिए, 9 पचे 45, 9 दूना 18 और कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो गया, 198 दूना मतलब 200 दूना 400 में 4 कम, यानी कि 396 बटे 25, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। यानी कि देखिए 600 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है और 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो कितना हो जाएगा, पूरा लंबाई 600 और 150 750 मीटर। ठीक है, और उसका स्पीड कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे स्पीड कर देंगे 50 गुना 5 बटे 18,
5 से 5 कट जाएगा, 5 बचे 25 तिया 75 यानी कि 18 तिया 54। ये समय पूछा था, सेकंड हो गया आंसर 54 सेकंड, जो कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, इसीलिए किए। ठीक है। अब अगला सवाल है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी? तो ये गति पूछ रहा है, यानी कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 900 और 300 1200 बटे समय कितना लगा 1 मिनट 12 सेकंड, यानी कि सब मिला कितना हुआ, सेकंड में सबको कन्वर्ट कर दे तो 72 सेकंड हो गया। पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 18 बटे 5 से गुना करेंगे, 18 चौके 72, 4 तिया 12 यानी कि 300 हुआ, 5 से 300 कट जाएगा 60 बार में, बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 145 मीटर और 155 मीटर है। ठीक है। 2 रेलगाड़ियाँ, दोनों का लेंथ कितना कितना है 145 मीटर और 155 मीटर, एक समांतर पटरी पर चल रही हैं। ठीक है। एक रेलगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के सम्मुख दिशा में चल रही है, सम्मुख मतलब सामने, ये इधर से जा रहा है तो वो इधर से आ रहा है, सामने हो गया, तो एक दूसरे को मिलने के बाद एक दूसरे को पूर्ण तौर पर पार करने में कितना समय लेगी। मतलब देखिए, एक गाड़ी इधर से जा रही है, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और एक गाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। अब दोनों एक दूसरे को जब पार करेगा तो कितना दूरी चलना पड़ेगा, कुल मिला के दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर से यहाँ तक का दूरी हमको नापना पड़ेगा कितना, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई जो होगी वही दूरी पार करेगा, तब ना दोनों गाड़ी एक दूसरे से अलग हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। यही बोल रहा है। दोनों का हमको क्या क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है और दूरी लंबाई भी दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, तो पार करने में कितना समय लगेगा, तो आमने सामने से जब आ रहा है तो कितना समय लगेगा, इस बात को जान लीजिए। जब आमने सामने से आ रही हो तो ट्रेन का जो स्पीड है वो जुट जाएगा, और दूर दूर जाएगा, दोनों अगर दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ही से दिशा में जाएगा, सेम दिशा में जाएगा तो घटेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो जुटेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो स्पीड कितना है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 32 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। डायरेक्ट हम बनाते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो जाएगा 155 और 145, यानी कि 100 100 200 55 45 100, मतलब कि 300 हो गया। यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा 300 बटे चाल कितना हो जाएगा 40 और 32 72 गुना 5 बटे 18, ऊपर 18 चला गया, 18 से 72 घट जाएगा 4 बार में, 5 से कट जाएगा ये 60 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 15 बार में, यानी कि समय कितना हो जाएगा, ये लग जाएगा 15 सेकेंड। ठीक है। इस टाइप का सवाल बहुत मिलेगा, आगे देखिएगा तो बनते चल जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। 18 सेकंड जो ले रहा है, ट्रेन की लंबाई 180 मीटर और अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म भी 180 मीटर का है, तब ना, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 180 360 मीटर बटे समय कितना लग रहा है 18 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, 18 दूना 36 20, मतलब कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तभी ना। अगला है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर x मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही ना। तो क्या हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा 300 प्लस x, प्लेटफॉर्म का हम x मान लिए हैं तो 300 प्लस x, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हो गया बटे समय कितना हो जाएगा 50 सेकेंड, बराबर कितना है चाल 90 है, यानी कि 90 गुना 5 बटे 18, 18 5 90, यानी कि 5 बचे 25 हो जाएगा।
तो 25 और गुना 50 कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, यानी कि 1250 माइनस 300 बराबर x। इसको बैठ के आराम से कीजिएगा कैलकुलेशन, तो यही आएगा, यानी कि 950 मीटर। हाँ, 950 मीटर इसका आ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, अगला सवाल है, एक 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह सम्मुख दिशा से 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 245 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। बस इसी टाइप का सवाल है, इसको जैसे बनाए सेम सवाल ये है। सम्मुख दिशा से आ रही है तो क्या हो जाएगा, समय पूछ रहा है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा, 265 और 245, 200 200 400, ऐसे जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 के 11 की 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 510 बटे दूरी हो गया बटे चाल कितना है 61 और 47, 7 1 8, 6 4 10, 108 गुना 5 बटे 18, यही ना, निकल जाएगा मेरा समय। 18 पंचे 90, 18 छक 78 से 6 हो गया नीचे। अच्छा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 ढंग 50, 1 10, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 से कट जाएगा 102, 6 एका 6, हाँ कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 7 42, यानी कि 17 सेकेंड में पार कर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही सवाल है जो पहले हम लोग बनाते थे। रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x। ठीक है, तो सिग्नल पोल को कर रहा है 11 सेकंड में पार, यानी कि दोनों में चाल बराबर लग रहा है हमको ना, तो चाल 1 और बराबर चाल 2। ठीक है, तो यानी कि दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो पहला दूरी x बटे 11, ये हो गया सिग्नल के लिए चाल, और उसके लिए क्या आ जाएगा, दूरी बटे समय, यानी कि x प्लस 260, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे कितना समय ले रहा है, 24 सेकेंड। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 24x बराबर 11x प्लस 0 6 28। ठीक है, 24 में 11 घटेगा, यानी कि 3 और 1 13x बराबर 2860, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 2 पर 26, 13 दूनी 26, 220, यानी कि बराबर 220 मीटर। ये एक्स क्या माने थे हम ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 220 मीटर आ गया। ठीक है, अगला सवाल है, एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ये बोल रहा है कि ट्रेन के सामने से एक आदमी आ रहा है, जब ट्रेन चल रही है 145 के स्पीड में, मान लीजिए इस दिशा में चल रही है ट्रेन, तो इस दिशा में एक आम आदमी चल रहा है जिसका स्पीड है, इसका आम आदमी का स्पीड है 17 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन का स्पीड है 145 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही बोल रहा है रेलगाड़ी जो है उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा, यानी कि हमसे समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा 225 मीटर, यानी कि आदमी का तो कोई ज़्यादा लंबाई नहीं होता है, तो 225 बटे चाल कितना हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो 145 और 17, 145 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 5 50 2 52 10 62, यानी कि 162 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर प्रति सेकेंड में, गुना 5 गुना 18, सॉरी यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 18 हो गया, 18 9 62 88। ठीक है, और 9 से कट जाएगा, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 सेकेंड में ही पार कर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार तथा एक विद्युत खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विद्युत खंभे को पार कर रहा है 10 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई यानी कि ट्रेन की दूरी हो जाएगा वो, तो दूरी मान लीजिए x, रेलगाड़ी की लंबाई x मान लीजिए, तो x बटे 10
बराबर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है यानी कि x + 300 बटे समय कितना ले रहा है इसमें 20 सेकंड ले रहा है, 0 कट जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर x + 300 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 300 मीटर। यही तो हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों का चाल बराबर है, तो दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है, पहला दूरी मान लीजिए x है, तो x बटे 15, ट्रेन का दूरी बटे ट्रेन जो पार कर रहा है एक आदमी को, तो उसका हो गया 15 सेकंड, बराबर है x + 100 क्योंकि 100 मीटर लंबा मेरा प्लेटफॉर्म है, बटे कितना समय ले रहा है 25 सेकंड समय ले रहा है, 5 से 3 अब 5 से 5 बार में, यानी कि 5x बराबर 3x + 300 यानी कि 2x = 300, तो x बराबर हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, अगला सवाल है, दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है यानी कि आमने सामने चल रही है, तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी बी की लंबाई याद कीजिए। वही कहानी है। तो देखिए समय कितना ले रहा है 30 सेकंड, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना है, ये दोनों ट्रेन की लंबाई हो जाएगी कुल दूरी, तो कुल दूरी 300 + x, 300 + x कुल दूरी हो जाएगा, बटे चाल कितना हो जाएगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, तो 80 और 70 यानी कि 150, 150 गुना 5 और बटे 18 यानी कि यहाँ पर 18 से गुना कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 30 सेकंड। यही तो था ना। अब देखिए इसको कटा छटा दीजिए, आंसर पूरा जाएगा। छः से कटेगा 3 बार में, 6 5 30 और फिर ये 30 से कट 3 से कट जाएगा 150, 50 बार में 50 थी 150, अब कितना हो जाएगा यानी कि 300 + x बराबर 5 गुना 5 25, 25 पंचे 125 यानी कि 1250, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1250 में 300 घट जाएगा यानी कि x बराबर 950 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई ट्रेन को अपने से 3 गुनी लंबाई वाला प्लेटफॉर्म पार करने में जितना समय लगता है उससे 24 सेकंड कम उसी गति से चलते हुए एक खंभा पार करने में लगता है, तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है। ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है। देखिए हमको पहले वो चीज़ समझना होगा कि कोई भी ट्रेन है, ठीक है, उसका चाल अगर समान है, समान चाल से कोई दूरी को तय करेगा, उसको अधिक दूरी अगर तय करना होगा तो अधिक समय लेगा, कम दूरी तय करना होगा तो कम समय लेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, उसका चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, बोल रहा है कि ट्रेन को अपने से 3 गुनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका ट्रेन का लंबाई अगर मान लीजिए 1 है, ठीक है 1 मीटर है, तो ये प्लेटफॉर्म हो, ये हो गया ट्रेन, ठीक है, ये क्या हो गया ट्रेन का लंबाई। तो बोल रहा है इसे 3 गुनी लंबाई का प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 3 मीटर है, यही कहने का मतलब हुआ। तो अब अगर इसको पार करेगा ट्रेन तो कुल दूरी कितना तय करना पड़ेगा, इसको 3 मीटर 1 मीटर 4 मीटर तय करना पड़ेगा। ठीक है, बस इसको समझाने के लिए आपको बताए थे हम, बाकी आगे देखिए वही बोल रहा है कि अब वो ट्रेन को अपने से 3 गुनी लंबाई वाला प्लेटफॉर्म पार करने में जितना समय लगता है उससे 24 सेकंड कम उसे उसी गति से चलते हुए एक खंभा पार करने में लगता है। यानी कि ट्रेन का हम मान लिए, ट्रेन का लंबाई मान लिए हम x, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का क्या हो जाएगा 3x। तो अब ट्रेन और प्लेटफॉर्म को अगर जोड़ देंगे, लिखिए देते हैं, प्लेटफॉर्म का क्या हो जाएगा 3x, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3x और 1x 4x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि
प्लेटफॉर्म को पार करने में और एक खंभा को पार करने में जो समय लग रहा है 24 सेकंड का अंतर है, यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी पहला आ जाएगा 4x बटे चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, यही है ना। अब माइनस कौन इसमें जो भी समय लग रहा है और एक खंभा को पार करने में कितना लगेगा, दूरी बटे चाल यानी कि x बटे 20। 4x बटे 20 समय कितना किस में लगेगा, ये लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, और 1x बटे 20 किस में लगेगा, केवल सिग्नल को पार करने में या खंभा को पार करने में। दोनों का जो अंतर है कितना का है, 24 सेकंड का अंतर है ना, 24 सेकंड का अंतर है। तो क्या आ जाएगा, इसको कर दीजिए कैलकुलेशन। अब 4x बटे 20 में 1x बटे 20 घटेगा तो 3x बटे 20 बच जाएगा बराबर 24। 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 × 88 160 मीटर आंसर। ठीक है, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंभा पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति पर उसे अपने से दोगुनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड अधिक लगते हैं। ट्रेन की गति क्या है, इसमें दोगुनी लंबाई बोल रही है। अच्छा, इसको ऐसे भी देख लीजिए, ट्रेन का लंबाई कितना मान लीजिए x, तो प्लेटफॉर्म का कितना हो जाएगा 2x, टोटल कितना हो जाएगा 3x, यही है ना। 20 सेकंड अधिक लगता है यानी कि 20 सेकंड का अंतर है दोनों के इसमें। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो जाएगा 3x बटे चाल तो नहीं दिया है हमको, तो इसके लिए क्या करेंगे, नहीं देखिए ट्रेन का तो लंबाई इसमें दिया हुआ ही है। ट्रेन का लंबाई हमको दिया है 120 मीटर, ठीक है। तो और बोल रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई से दोगुनी यानी कि 240 हो जाएगा इसका, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब यहीं पर करना होगा 360 बटे, ठीक है, क्या आ जाएगा 360 बटे, इसका मान लेते हैं चाल अगर x है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, तो इसका चाल मान लिए x, तो 360 बटे x माइनस कितना हो जाएगा 120 बटे x। यही दोनों का समय का अंतर कितना का दिया हुआ है, 20 सेकंड का दिया हुआ है। अब इसको कर लीजिए कितना हो जाएगा 240 बटे x बराबर 20 बटे 1, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, बार बार माने, यानी कि x बराबर हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है, दूसरे का चाल पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की मील के इसको बोल रहा है 15 सेकंड में पार करा है, इसका चाल कितना निकल जाएगा, पहले रेलगाड़ी का अगर चाल निकालेंगे तो दूरी बटे समय यानी कि 150 बटे 15 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दस मीटर प्रति सेकंड आ गया पहले ट्रेन का चाल। अच्छा, अब दोनों क्या बोल रहा है ना कि एक विपरीत दिशा से भी ट्रेन आ रही है, यानी कि चाल क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। दूसरे का चाल मान लीजिए, दूसरे का चाल क्या हो जाएगा x मान लेते हैं, तो चाल क्या हो जाएगा 10 + x, दोनों रेलगाड़ी का चाल जुट जाएगा, सापेक्ष चाल है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना हो जाएगा, समान लंबाई का ट्रेन है तो 150 मीटर पहले वाले ट्रेन का, 150 मीटर दूसरे जाने का, यानी कि 300 मीटर हो गया। बटे समय कितना ले रहा है 12 सेकंड में पार करती है, तो 15 ही कि 300 नहीं, 15 नहीं, 12 दूनी 24, 12 × 5 = 60 यानी 50 हो गया, 25 हो गया। तो 10 + x बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 में 10 कट जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना चाहें तो 15 × 18 बटे 5 कर दीजिए, 5 × 15 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग, खाली चाल पूछ रहा था तो हम चाल बता दिए दोनों कंडीशन में। एग्जाम में जैसा पूछेगा वैसा देख लीजिएगा उस समय। दो ट्रेनें परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है। ठीक है, तो आप सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, पहले लिखिए लेते हैं इसको। चाल बराबर
90 और 60 150 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 1.10 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर, यानी कि इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर दें तो 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2000 मीटर। इसको कर लेंगे उसी टाइम पर, करिए लेते हैं 150 गुना 5/18, 3 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से कट जाएगा 50 बार में, 2 से 3 और 2 से 25 यानी कि 25 25 125/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल है, दूरी है। धीमी गति की ट्रेन द्वारा तेज गति की ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में कितना होगा, समय पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि जब दोनों क्या बोल रहा है विपरीत दिशा से चलेगा तो कितने समय में पार कर जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो मेरा हो गया 2000 बटे चाल कितना है 125, अब बटे 3 नीचे करेंगे तो 3 को ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी मीटर प्रति सेकंड में हम। 25 पंचे 125, अब 25 8 200, 0 हो जाएगा। 5 से 16 यानी कि 16 तिया 48 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही मेरा हो गया आंसर। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ी एक की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा एवं दूसरे की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, लंबाई क्रमशः इतना मीटर और इतना मीटर है, 100 मीटर और 120 मीटर है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है। अच्छा, जब समान दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा। तो 72 में 58 घटेगा, कितना हो जाएगा 72 माइनस 58 यानी कि 12 मार्च घटेगा 4 है, 6 में 5 घटेगा 1, 14 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। लंबाई कितना है 100 मीटर और 120 मीटर, दूरी तो जुटवे करेगा हर हाल में। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो जाएगा 100 और 120 यानी कि 220 बटे चाल कितना है 14 गुना 5/18, ऊपर 18 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 से 220 कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक है, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 से कट जाएगा 9 बार में। इसको कर लेंगे कैलकुलेशन, जो भी आएगा अपना देख लीजिएगा, जो आएगा वो क्या में आ जाएगा मीटर नहीं, समय बोल रहा है ना, ये हो जाएगा सेकेंड में आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बना करके इसका डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक डाल देंगे PDF का, उसमें 33 नंबर सवाल देख लीजिएगा, उसका आंसर मिला लीजिएगा, आंसर भी उसके अंदर रहेगा मौजूद। सारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन में PDF डाल देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा अपना। 114 मीटर तथा 126 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चलती है, यानी कि ये सामने दिशा से आ रही है, इसमें चाल जुड़ जाएगा। ठीक है, वे मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, समय पूछ रहा है। समय बाद क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो जाएगा 114 प्लस 126 बटे चाल कितना हो जाएगा 60 प्लस 48, यही है ना। तो कितना हो जाएगा 114 और 26 है 100 100 200 और 26 14 40, 240 बटे 60 48 108 गुना 5/18, 18 6 का 78 से 6 के 24, 5 8 40 यानी कि 8 सेकेंड में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है, 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, कितने समय के बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी। वही समय पूछ रहा है। समय बाद क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल जुड़ जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा 127 और 98, 127 और 100, 200 में 2 कम यानी कि कितना हो जाएगा 227 में 2 कम यानी कि 225 हो जाएगा। 225 बटे चाल कितना हो जाएगा 35 और 55, 55 5 60 30 90 गुना 5/18। ठीक है, 18 5 90, 5 5 25, 25 9 225 कितना हो जाएगा 9 सेकंड में पार करेगा।
सिंपल सा है। नेक्स्ट सवाल है, एक ट्रेन जो कि 75 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है, एक दूसरी ट्रेन को जो कि 100 मीटर लंबी है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चल रही है, तो कितनी देर में पार करेगी? बस वही समय पूछ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हो जाएगा 100 + 75 यानी कि 175 बटे चाल कितना हो जाएगा? पहले का चाल है 60 है, इसका है 65 यानी कि 125 गुना 5 है, यहाँ गुना हो जाएगा 18, 25 × 5 = 125, 25 × 7 = 175, ठीक है, और 18 × 7 = 26 से अब 100/25 जो आएगा वो आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो गुना 4 से करते हैं, देखिए आसानी से हो जाएगा। 25 × 4, ऊपर भी 4 से गुना कर लीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 126 × 4, 125 × 4 कितना हो जाएगा? 504 बटे 25 × 4 = 100, 2 अंक उसमें लो 5.04 सेकेंड में इसको पार कर जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, 180 मीटर की एक रेलगाड़ी ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितनी अवधि में पार कर लेगी? इसमें भी समय पूछ रहा है। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो जाएगा? 120 और 180, 100, 100, 200 और 100 यानी कि 300 बटे चाल कितना हो जाएगा? विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुड़ जाएगा, 72 और 108 यानी कि 172, 8, 80 हो जाएगा, यानी कि 180 गुना 5 गुना 18, 18 ढंग 180, 10 से 0 कट जाएगा, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 सेकंड में पार करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, तुरंत बनते चल जाएगा, खाली सवाल देखने में बड़ा लगता है, बन जाएगा तुरंत। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 180 मीटर एवं 120 मीटर है, ठीक है, समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में से क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। बराबरी पर आने पर वह कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगी? वही चीज़ कर रहा है, एक दूसरे को पार करने की बात कर रहा है, जुड़ जाएगा। समय पूछ रहा है कितने सेकंड में, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा? 180 और 120, 300 हो जाएगा, बटे चाल कितना हो जाएगा? क्रमशः 65 और 55, मतलब 65, 5, 70 और 50, 120 गुना 5/18, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूना 10, तिया 30, 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9 सेकेंड में, ठीक है, सिंपल से है। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रहा है, यानी कि चाल क्या हो जाएगा? घटेगा। दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी को में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, धीमे वाले रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, धीमे रेलगाड़ी में बैठा रहे चाहे प्लेटफार्म पर स्थिर रूप से बैठा रहे, उससे क्या मतलब है? उसको जब कोई भी गाड़ी पार करेगा, इसका मतलब उसको अपना पूरा दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कि तेज़ वाला रेलगाड़ी इसको पार कर रहा है, तो तेज़ वाला रेलगाड़ी का जो लंबाई है उसको पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ना उसको पार कर जाएगा। तो ऐसे में पहले देखिए चाल को घटाते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक ही दिशा में चल रही है ना, तो 80 में 40 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 44, 6, 50 और 30, 80, यानी कि स्पीड हो जाएगा मेरा कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 सेकंड में पार कर रहा है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यानी कि दूरी पूछ रहा है, समय दिया है कितना? 10 सेकंड। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल क्या हो जाएगा? 36 गुना 5/18 गुना समय दिया है 10, 18 दूना 36, 2 पंचे 10, 10 आए 100, यानी कि 100 मीटर ट्रेन की लंबाई है तेज़ वाली गाड़ी का, ठीक है। अब आपको एक सवाल है कि जब ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो, ठीक है, और वो 10 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, इसका चाल निकाल लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अपने मन से वो एक नया सवाल दिए, अपने मन से बनाइए।
क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है एवं एक दूसरों को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी। हाँ देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, एक का ट्रेन का लंबाई दिया है आपको, दूसरे का लंबाई नहीं दिया है, लेकिन आपको समय दे रखा है। तो पहले तो चाल जोड़ दीजिए। स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा 62 और 40 यानी कि 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। क्या हो जाएगा, 102 गुना 5/18 कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 6 से कट जाएगा 3, 17 यानी कि 85/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कि यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है एवं एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर रहा है। अच्छा, 18 सेकेंड में पार कर रहा है, समय दिया है, यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे स्पीड होता है ना। तो समय कितना दिया मेरे पास, 18 सेकेंड दिया है। दूरी कितना हो जाएगा, दोनों पार करा तो दोनों का लंबाई जुटना चाहिए, यानी कि पहले का लंबाई है 250 मीटर और दूसरे का नहीं पता, उसको अक्स मान लिए। ठीक, दूरी बटे चाल कितना है, मेरा एवरेज चाल निकाले जो है मीटर प्रति सेकेंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 85 अब बटे 3, तो यहाँ पर 3 से गुना ऊपर हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसको कर लीजिए, कैलकुलेशन हो जाएगा आराम से, जैसे कटना है। 3 से ये कट जाएगा 6 बार में 18, 85 गुना 6, 56 30 के 0 हासिल 3, 8 6 48 3 51 510 बराबर 250 प्लस एक्स। तो 510 में 250 घट जाएगा, कितना होगा, 0 में 0 घटेगा 0 यानी कि 260 हो जाएगा। ठीक है, बराबर एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा 260 मीटर। ये दूसरा ट्रेन का लंबाई हो गया। ठीक है, अब बाकी देखेंगे, बाकी सवाल जो बचा हुआ है वो देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।